आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से 7 बजने को है। हालत हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन नश्र किया जाता है। आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शहरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शहरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू खित्ते में 2 रोज से जारी तेज बारिश से कई इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। रामनगर के 2 असातिज़ा पानी के रेले के साथ बह जाने से आजा, रामबन में 1 की मौत। रियासी जिले में तेज बारिश के बाद कई इलाकों का राबिता मुनक़ता, बिजली गुल, आज स्कूल भी रहे बंद। खराब मौसम के बायस कल जम्मू से यात्रियों के सफर पर सूबाई इंतजामिया ने लगाई कदगन। बड़गाम में मिड डे मील्स स्कीम से वाबस्ता वर्करों ने उजरतों को लेकर किया एहतजाज। कुपवाड़ा में पेश आया बस हादसा, 1 उस्ताद की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। लद्दाख में फौजी गाड़ी पत्थर की जद में आने से 2 फौजियों की मौत, 3 जख्मी। और भी कई मौज़ूआत थे आज के शहरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। कभी सोचा है हम जिन जगहों पे जाते हैं वहाँ की कहानी क्या है? वो कहानियाँ जो शायद नानी से सुनी थी, वो जुबान जो अब सिर्फ यादों में रह गई है। गुरेज फेस्टिवल 2025 ला रहा है एक मौका अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी मिट्टी से मिलने का। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा और इंडियन आर्मी के साथ चलिए चोरवा गाँव, जहाँ शीना रिवाजों की रोशनी फिर से चमक रही है। मिलेंगे आपको ट्रेडिशनल वुडन होम्स, लोकल क्विजीन, पुराने लोक खेल और वो कहानियाँ जो सिर्फ गुरेज जैसे दिल से मिलती हैं। गुरेज फेस्टिवल 2025 ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक एहसास है। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, रामबन में मूसलाधार बारिश की वजह से देही इलाकों में मामलात जिंदगी मुतासिर है। जिले में पसियां और पत्थर गिराने के बायस कई अंदरूनी सड़कें भी बंद हुई हैं, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। लगातार बारिश के बावजूद आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नक्लो हमल मामूल के मुताबिक जारी रही। मुकम्मल रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से। जिला रामबन के इलाकों में कल शाम और आज अलल सुबह से दोपहर तक हुई बारिशें उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 टीचरों के लिए उस वक्त जानलेवा साबित हुई जब मोटरसाइकिल पर सवार ये दोनों टीचर सनासर और नथा टाप के दरमियान एक नाले में आए सैलाबी रेले में बह जाने से लुकमाजल हुए हैं। जबकि कल शाम बानवाल के नजदीक 11वीं जमात का एक तालिब इल्म रेत माफिया की तरफ से वजूद में लाए गए पानी से भरे एक खड्डे में गिर जाने से लुकमाजल बना है। बज़ाहिर नथा टाप के करीब कल शाम देर गए पेश आया ये दिलदोज हादसा आज सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुलिस को इत्तला मिली कि पत्नी टाप के ऊपर नथा टाप सनासर राब्ता सड़क पर वाका जलेबी मोड़ के करीब एक नीले रंग का मोटरसाइकिल नीचे नाले में पड़ा हुआ मिला है और खदशा है कि इसके सवार नाले में आई तुगयानी की वजह से बह गए हों। बचाव और तलाश कार्रवाइयों के दौरान राब्ता सड़क से 150 और 300 मीटर की दूरी पर नाले के साथ बह आए दोनों अफराद की लाशें खोज निकाली गईं और इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि महलूक अफराद जिला उधमपुर के रामनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 टीचर थे और डाइट कुद में 3 रोजा ट्रेनिंग के सिलसिले में आए थे कि नथा टाप के नजदीक इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने महलूक टीचरों की शिनाख्त 37 साल जगदेव सिंह वल्द करतार सिंह और 39 साल संजय कुमार वलद बोधराज के तौर की है और ये दोनों टीचर जून गोरडी तहसील रामनगर के रहने वाले थे। बताया जाता है कि खुद में ट्रेनिंग का पहला दिन गुजारने के बाद ये दोनों टीचर कल शाम सनासर में आए हुए थे और यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद कल शाम वापस खुद की तरफ रवाना हुए थे और उस वक्त इलाके में बहुत तेज बारिशें हो रही थी।
कल शहपेर बाद पानी में डूब जाने के एक ऐसे ही वाक़ा में बानहाल के रतनबास इलाके में 17 साल असगर अली गोजर वलद मोहम्मद अशरफ बिनत नाला बिस्लरी के किनारे गैर कानूनी तौर निकाली गई रेत से बने एक खड्डे में गिर जाने से डूब कर लुकमा जल बना है और मुकामी लोगों ने नौगाम से रतनबास तक कई इंसानी जानों के जिया का बाइस बने इन खड्डों को वजूद में लाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। असगर अली हायर सेकेंडरी स्कूल बानहाल में 11वीं जमात का तालिब इल्म था और कल दिन स्कूल में गुजारने के बाद वो एक और साथी के हमरा नाले में नहाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान रामबंद और बानहाल के सेक्टर में बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल है और श्री अमरनाथ यात्रा में दोनों तरफ के ट्रैफिक को बगैर किसी खलल अपनी मंजिलों की तरफ निकालने के बाद नगरोटा, उधमपुर और काजीगुंड से दो तरफा मुसाफिर ट्रैफिक को नाफजुल अमल ट्रैफिक औकात के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई। बारिशों की वजह से खड़ी मोहमंगित राब्ता सड़क रेलवे टनल सिरन के करीब पस्सियों की जद में आने की वजह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से मोहमंगित त्रगाम, कुमला, बुजला, बावा, आरम, डक्का और कावना के 1 दर्जन से जायद इलाके तहसील हेडक्वार्टर खड़ी से मुनक़ता हो गए हैं और इंतजामिया की तरफ से सड़क की बहाली का काम शुरू किया गया है। सब डिवीजन गूल के संगलदान इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुकामी लोगों ने फोन पर शहरबीन को बताया कि PMGSY की तरफ से मावलकोट से ठठारका तक तामीर किए गए लिंक रोड का ड्रेनेज सिस्टम तामीर ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज सुबह तेज बारिशों की वजह से इस सड़क ने एक नाले की शक्ल इख्तियार कर ली और नाले का पानी मोहम्मद इंशाक गनई, मोहम्मद दिलजान गनई और मोहम्मद रफीक मागरे समेत कई घरों में चला गया, जिसकी वजह से लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही एक और वाक़े में सुरंडा गुमेरी राब्ता सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से हाकमदीन लोहार और मोहम्मद लतीफ लोहार साकना सुरंडा ठठार का संगलदान के रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया रामबन ने जिला में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज की छुट्टी का ऐलान किया हुआ था। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इधर पूरे जम्मू खित्ते में गुज़श्ता रोज से वक्फे से तेज बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में काफी इजाफा हो चुका है। राजौरी और रियासी के बाज़ इलाकों में एहतियाती तौर आज स्कूल बंद रखे गए हैं। इधर खराब मौसम की सूरत हाल को पेश नजर में रखते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर कल यानी 31 जुलाई को भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से कोई भी यात्रा काफिला रवाना नहीं होगा। यात्रा रास्तों पर मौसम नासाजगार रहने की वजह से ये फैसला लिया गया है ताकि यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। यात्रियों से कहा गया है कि वो मजीद मालूमात और ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए सरकारी ज़राया पर ही नजर रखें। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। सावन के महीने में जम्मू खित्ते में बरसात खूब जम के बरस रही है, जिससे एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं बरसात माहौलियात को साफ कर फसलों, पैदावार, फलों और कुदरत के मनाजिर को नई जिंदगी भी बख्श रही है। इसलिए लोगों का सावन के महीने में बरसात का बार बार इंतजार रहता है। इस दौरान महकमा मौसमियात की ऐन पेशनगोई के मुताबिक जम्मू खित्ते के पहाड़ी इलाकों और मैदानों में कल रात और आज सुबह से तेज बारिश होती रही। जम्मू के मैदानों के बजाय पहाड़ी इलाकों में खूब बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर आने से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ जम्मू में बारिश के दौरान लोग देर से अपने काम पर पहुंचे, बच्चे बारिश में स्कूल की तरफ जाते भी देखे गए। इस दौरान बाजार देरी से खुले और लोगों ने मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ भी उठाया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल यानी 31 जुलाई को भी जम्मू खत्ते में रियासी, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, सांबा और जम्मू में सख्त बारिश के आसार है। तेज बारिश से जम्मू के बीचों बीच बहती तवी नदी में एकदम पानी का बहाव तेज हो गया है और निचले इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर रखी गई है ताकि किसी भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। हाल फिलहाल में तेज बारिश से जम्मू के बेशतर नालों में तुगयानी आ गई है और लोगों को नालों के आसपास जाने से मना किया गया है। वहीं आज कुछ देर पड़ी तेज बारिश से यहाँ चौक चौराहों में पानी भर आने से ट्रैफिक की रफ्तार भी शहर में धीमी हो गई और जम्मू के तालाब, तिलो, बोरी, निक्की तवी में तेज बारिश और तवी के तेज बहाव से कुछ एक इलाकों में पानी भी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर से सिलसिलेवार रोजाना यात्रा पवित्र श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यात्रियों की तादाद अब बहुत कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी
यात्री लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। हालांकि सावन के इस महीने बारिशें लगातार रही और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक लगातार चलता रहा, लेकिन आज की सख्त तेज बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह पत्थर और मिट्टी के छोटे तूदे भी गिराए और अब डिविजनल कमिश्नर के एक हुक्मनामे के मुताबिक कल यानी 31 जुलाई को श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम ठीक होते ही यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी जाएगी। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। इस दौरान रियासी जिले में भी 2 रोज से हो रही शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी आई है, जिससे कई पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि पस्सियां और पत्थर गिराने से कई सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक जिले के अक्सर इलाकों में आज बिजली भी बंद रही, जबकि इंतजामिया ने भी एहतियाती तौर आज स्कूल बंद रखे थे। मुकम्मल तफसीलात जाहिद मलिक से। जिला रियासी में भी गुज़श्ता रोज से ही तेज बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से तमाम सड़कें बंद हो गई है। बारिशों की वजह से न सिर्फ नालों के उबलने का सिलसिला जारी हुआ, बल्कि कई मुकामात पर पुल भी बह गए हैं, जिससे आमदोरफ्त का निजाम दरम बरम हो चुका है। इंतजामिया ने सुबह के वक्त ही आवाम को हिदायत जारी कर दी थी कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और मुकम्मल एहतियात बरतें। यहाँ मोहर से जम्मू, मोहर से गूल, चसाना, गुलाबगढ़, देवल समेत दिगर अंदरूनी इलाकों को जोड़ने वाली तमाम अहम सड़कें मिट्टी के तोदे, नालों के पानी और पुलों के बह जाने की वजह से बंद हो चुकी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, खास तौर पर मरीजों, तुलबा और रोजमर्रा सफर करने वाले के लिए हालात निहायत परेशान कुन है। मोहर से रजौरी जाने वाली सड़क पर वाक़ा बदौरा पुल, जो हालिया दिनों की शदीद बारिशों के बाइस पहले ही मुतासिर हो चुका था, आज सुबह दोबारा तुगयानी में आकर मुकम्मल तौर पर बह गया है। ये पुल कुछ रोज कबल शदीद बारिशों की वजह से नुकसान का शिकार हुआ था, जिसकी मरम्मत का काम इंतजामिया की जानिब से 2 रोज कबल ही शुरू किया गया था, लेकिन मसलसल बारिश और नालों में आए तुगयानी ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इस पुल के बह जाने से माहो तहसील का चसाना तहसील के साथ राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। लोगों का आना जाना बंद हो चुका है और जरूरी अशियाएं, अद्वियात व दिगर खिदमात की तरसील भी मुतासिर हो रही है। शदीद बारिशों के बाइस कई मुकामात पर फसलें तबाह हो चुकी है, जिससे किसान तबका सख्त परेशानी में मुब्तला है। बिजली का निजाम भी पूरी तरह मुतासिर हुआ है। अक्सर देही इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता है और लोगों को गुप अंधेरे में जिंदगी बसर करना पड़ रही है। यहाँ मौसमी सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने आज फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया, ताकि बच्चों की जानों को खतरे से बचाया जा सके। इसी दौरान गुज़श्ता शब मोर के बठोई गांव में अचानक सजाद मलिक के घर में आग लगने का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया और लाखों का नुकसान हुआ। मुकामी लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर फायर ब्रिगेड की सर्विस दस्तयाब होती तो इतना बड़ा नुकसान रोका जा सकता था। आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दूर दराज इलाकों में भी फौरी तौर इमदादी निजाम को मजबूत किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के हादसात से बचा जा सके। आपने रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट सुनी। इधर लेह में आज आर्मी काफिले में शामिल एक गाड़ी एक लुढ़कते पत्थर की जद में आई और इसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान अजजा हुआ, जबकि 2 मेजर और एक कैप्टन शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इतलात के मुताबिक यह हादसा दिन के 11:30 बजे पेश आया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शहरी श्रीनगर में काम कर रहे तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त की तकरीब में शमूलियत यकीनी बनाने पर जोर दिया है और तमाम अफसरान से कहा गया है कि वो मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाएं। दरी असना बन्नी तहसील में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और यहाँ के बाज़ देहात में बच्चों को पुल की अदम मौजूदगी के बायस रस्सियों की मदद से नाला पार करना पड़ रहा है। इधर जिले में आज तेज बारिश के बायस बसोली पन्नी सड़क पर पस्सियां गिराने के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात कठवा से हमारे नुमाइंदे रमेश मराठा की ज़बानी। पिछले कल रात से तेज बारिशों की वजह से जिला कठुआ में तहसील बनी और बसूली के बीच लैंडस्लाइड आने की वजह से सड़क राबिता मुनक़ता रहा। बनी और बसूली बिलावर में लगभग मुख्तलिफ जगहों में पहाड़ी रास्ते जोरदार बारिशों की वजह से मुतासिर रहे हैं। बरसात का ये मौसम कई तरह की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। हल्की सी बारिश से बिजली की सप्लाई मुतासिर रहती है। यही हाल कठुआ के
बेशतर इलाकों में देखा जा रहा है। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। सेवा दरिया, उज नाला और बिलावर में भीनी नाला के पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हुक्काम ने इन इलाकों में रहने वाले मुकामी लोगों को नदी नालों के करीब जाने से मनाही की है। बनी बसोली के दरमियान लैंडस्लाइड आने की वजह से ये सड़क राबिता कई जगह पर मुनक़ता हुआ है, जिसकी वजह से आमदरफ्त में रुकावट पैदा हुई है। कठुआ शहर के नजदीक कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां दूर तक नजर दौड़ाएं तो झीलें दिखाई दे रही हैं। नगरी एरवा कठुआ नगरी सड़क राबिता बारिशों के पानी में डूब चुकी है। दूसरी तरफ कई इलाकों में बिजली की सप्लाई के साथ साथ पीने के पानी की सप्लाई भी लगभग ठप पड़ी है। कठुआ शहर भी पानी हुआ है। बारिशों की वजह से शहर के कई हिस्सों अंदरूनी इलाकों में घरों के पास बनी सड़कें पानी से भरी पड़ी है, जिससे आम लोगों को चलने फिरने में जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम बद से बदतर हालत में है। शहरवासी म्युनिसिपल हुकाम से नाराज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम इस बारे में अपनी राय रखने के लिए भागते फिरते जा रहे हैं। लगातार तेज बारिशों की वजह से जिला कठुआ के बेशतर सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है, जिस वजह से आमदरफ्त पर बुरा असर पड़ा है। कई पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड आने के इम्कानात भी जताए जा रहे हैं। जिला हुकाम ने तहसील हुकाम के तमाम एहलकारों को इस बारे में हिदायत जारी किए हैं। बसोली में ही बीती रात माड़ापट्टी पुल के नजदीक विनोद कुमार, जो दनी नंदी का रहने वाला था, नाले में बह जाने से उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। इन तेज बारिशों की वजह से जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह भी मुतासिर हुआ है। कई जगह पर पानी आने की वजह से जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले 24 घंटों में सुबह जम्मू के बेशतर हिस्सों में तेज बारिश। ये थे कठुआ से रमेश मरहटा। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, बहनीपोरा राजवार हंदवारा में आज एक सड़क हादसे में एक सरकारी स्कूल के उस्ताद की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें स्कूली तलबा व तालिबात, खवातीन, सरकारी मुलाजिम और बाज बच्चे शामिल हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस सड़क पर उलट गई। जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी नौजवानों, पुलिस और फौज की मदद से नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस के ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा, SSP हंदवारा और ADC हंदवारा जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इधर MLA लंगेट शेख खुर्शीद भी अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। दरियासना डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हादसे में एक उस्ताद की मौत पर उन्हें ज़ाती तौर रंज है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर मकामी लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत और गैर मायारी तिब्बी निज़ाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चौधरी रमजान इरफान, सुल्तान पंडितपुरी और MLA हंदवारा सजाद गली लो ने अपने एक्स पोस्ट पर इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए जांबाग उस्ताद के वर्षा से ताज़ियत किए और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने बहनीपुरा सड़क हादसे में इरशाद अहमद लोन नामी उस्ताद की मौत पर रंज का इजहार किया है। मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने उधमपुर में एक और वाक़े में 2 असातिज़ा की मौत पर भी रंज का इजहार किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, जिला राजौरी के तहसील दरहाल के मोहल्लत पंजाब में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत नस्ब किए गए 250 kV बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी का वाक़या पेश आया है। मकामी लोगों का कहना है कि नामालूम चोरों ने ट्रांसफार्मर को खम्भों से उतार कर उसके अंदर मौजूद कीमती धात निकाल दी है। इसी पंचायत में चोरी की एक और वारदात भी रिपोर्ट हुई है, जहां पानी सप्लाई करने वाले स्कीम के स्टोर रूम से कीमती साजो सामान चोरी हो चुका है। मकामी बाशिंदों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। JJM स्कीम के आने से एक उम्मीद जागी थी कि उनको पानी मिलेगा, लेकिन जो कुछ हमने आज यहाँ देखा है, इससे मुझे लगता है कि अब पानी हमें कभी नहीं मिलेगा। वो क्यों? आप सब जानते हैं कि दरिया के पास हर जगह गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए की लागत से JJM के नए प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स में हर पंप रूम में करोड़ों रुपए की मशीनरी, करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। लेकिन आज रात को आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुल्क पंचायत में
चोरों की एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल टीम है, ये जो आम चोर नहीं है। उस टीम ने हमारा 250 केवी का ट्रांसफार्मर इसको वहां से नीचे उतारा है, इसको उतार के खोल के इसके अंदर जितनी भी कीमती अशिया थी, तांबा था, वो निकाल के रफू चक्कर हुए हैं। और साथ में हमारा मलहूत का पंप रूम जहाँ पे बहुत कीमती सामान था, उस पंप रूम का ताला भी काटा है इन्होंने और काट के अंदर से सामान चोरी किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं हमारे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर राजौरी है और जो हमारे एसएसपी राजौरी है, मेरी उनसे मोदबाना अपील है कि इन चोरों की जो माफिया है, ये चोर माफिया है, इनको दबोचा जाए ताकि हमारे लोगों को जो एक उम्मीद थी कि उनको पानी मिलेगा, वो पानी उनको मिलेगा। अगर ये ऐसा ही रहा तो इन चोरों ने आज ये लूटा है। हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर, हमारी कोई भी जेजेएम की मशीनें सेफ नहीं है। मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग सामने आए, वरना ये जो टीम आज यहाँ पहुंची है, इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से ट्रांसफार्मर नीचे उतारा है और खोला है और खोल के सामान लूटा है। इन्होंने कल हर जगह पहुंचना है। मेरी अपील रहेगी दरहाल की एसएचओ साहब से, एसएसपी राजौरी से, डीआईजी साहब से और डीएम साहब से मेरी अपील है कि खुदारा ये जो बहुत बड़ी गैंग है, मुझे सुनने में आया कि थाना मंडी में 5-6 ऐसे केस हुए हैं। अगर ये केस हुए हैं तो इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी अपील है कि इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि ये जो आवाम, गरीब आवाम की एक उम्मीद थी, इन चोरों ने ट्रांसफार्मर नहीं लूटा बल्कि गरीब आवाम की एक उम्मीद को लूटा है। वो लोग जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, ये स्कीमें लॉन्च होने वाली थी, लेकिन लॉन्च से पहले ये स्कीमें जो हैं वो डाकुओं की निशाना बनी है और डाकुओं ने इनको लूटा है। अब ये स्कीमें कब तक चलेंगी, ये बात का सवाल है। राजौरी मोहल्लत पंचायत में चोरी की वारदात पर मकामी लोगों में तशवीश। अब एक और मौजूद, महकमा बागबानी गांधरबल की जानिब से आज करालबाग लार में एक रोजा आगाही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसका मकसद किसानों को बागबानी के जदीद और पायदार तरीकों से रोशनास कराना था। इस प्रोग्राम में जिला भर से 600 से ज्यादा किसानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब पर मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर थे, जबकि चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर मदन लाल टक ने मेहमानों, अफसरान और किसानों का खैर मकदम किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मालूमाती स्टॉल्स लगाए गए थे, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों और जदीद टेक्नोलॉजी और ज़री सहूलियात की नुमाइश की गई। इस मौके पर किसानों को मुख्तलिफ अहम स्कीमों के बारे में आगाही दी गई और साथ ही उनकी रजिस्ट्रेशन भी कराई गई ताकि वो आगे मुस्तफीद हो सकें। शेरबीन, आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोईबुक बडगाम में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान कॉलेज के न्यूज़ लेटर द कैंपस क्रॉनिकल की रस्म इजराई अंजाम दी गई। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिजान ने मौके पर बताया कि कैंपस क्रॉनिकल कॉलेज का पहला शिशमाही न्यूज़ लेटर है, जिसमें कॉलेज की सरगर्मियों, तालीमी कामयाबियों और दीगर जामे मालूमात को शामिल किया गया है। प्रिंसिपल ने अपने इदाराती अमला डॉक्टर सुजैन रशीद, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद वानी, डॉक्टर ओएस माजिद की सराहना करते हुए कहा है कि इन मेम्बरान के अंतक काविशों की बदौलत ही इस न्यूज़ लेटर की इशाअत वक्त पर मुमकिन हो पाई है। सरहदी और माहौलियाती सयाहत को फ़रोग देने की कोशिशों के तहत बीरवा से मकामी ट्रैकर्स के ग्रुप ने चिलवाड़ी मुहिम के तहत 26 जुलाई से 28 जुलाई तक गरकूट से कंडी पाइंग तक 3 रोज़ा ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम की क़यादत मकसूद अहमद ने की, जिन्होंने बताया कि इस इक़दाम का मकसद ऊड़ी के कुदरती हुस्न, सकाफती वरसे और माहौलियाती अहमियत को उजागर करना है। ये काफिला लातीमार, बाटेंग, तेरिलिया, बेला, बाबा फरीद, अपरदाना और तारीखी गुंडी पास से गुजरा। इस हवाले से बताया गया है कि महज एक ट्रेनिंग इवेंट नहीं बल्कि ऊड़ी की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने और पायदार सयाहत को फ़रोग देने की एक संजीदा कोशिश है। ट्रैकर्स का रास्ते में मुख्तलिफ मकामी कबाइल ने रिवायती गीत गाकर इस्तकबाल किया। सामिन, करना की मारूफ समाजी और रूहानी शख्सियत मीर कलंदर तवील अलालत के बाद 100 साल की उम्र में इंतकाल पाए हैं। मरहूम का ताल्लुक गाँव बादरकोट से था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथियों में शुमार होते थे। मीर कलंदर के इंतकाल पर समाजी, मजहबी और तालीमी हलकों ने गहरे रंज का इजहार किया है और इसे इलाका टंगरार के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। वाज़ेह है कि मीर कलंदर साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी मरहूम के वालिद निस्बती थे। सामिना, जिला बडगाम के बीरो इलाके में सरकारी स्कूलों में काम करने वाली मिड डे मील्स बावर्ची खवातीन ने तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर बीरो मागाम सड़क पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। खवातीन ने सड़क पर ट्रैफिक बंद करके महकमा तालीम के खिलाफ नाराबाजी की।
एहतजाज में शामिल एक खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 20 बरस से बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, लेकिन उन्हें न ही मुस्तकिल किया गया और न ही मुनासिब तनख्वाह दी जा रही है। उनका कहना था कि हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि ज़िंदगी गुजारना महाल हो चुका है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि उन्हें यौमियत 30 रुपये की उजरत मिलती है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। बेरो रोजान कर स्कूल मज कुकिंग दिवान तनख्वाह तक बराबर कह तनख्वाह हुरन बे रेगुलर तो याद आए सान खतर स्कूल पे गन मास्टर के बह पे स्कूल ना कस मास्टर अपील करान मास्टर सतावान कह पानस ग प्रॉब्लम वन पान प्रॉब्लम त्रा 1,000 रुपये आ तथ थोड़ा खत त्रा 900 रुपये हेको ना अत चलित कह आज नरेगा मजूर सह अनान दोहस 500-300 अनान वन करो इंसाफ हुरायो तनख्वाह ना बेगर 9 बजे वात स्कूल पे 3 बजे नान तौर पे गर वन बच्चे गर वन दान तुम बेगर अगर कंस गो ये मजूर 500 दोहस मगर बहुत करान सारे जूनस अपील अड़ कुक रनान रना कहें यह प्रॉब्लम गई वन इंसाफ करो हुरायो तो गो खिलाफ जाड़ो तुल दोपन तुम करो प्रॉब्लम वन आर बल्कि जूनस पे हेको तीस 5 पे रना वन अड़ लग 2010 पे अड़ लग 2010 पे बस वन अड़ ब्रेक तथिनस अड़ गई बेमार तह पे बत बंटन बड़ तुलन त्रा रत पे तनख्वाह इंतजार वन त्रा रे तनख्वाह दिमो तुम बहरा कंसे वन वन सोन मसला करो इंसाफ वन कर इंसाफ। कोई न पूछ रहा है न दे रहा है कुछ। आज 2 साल हो गए, हमें मिलता था 900 रुपया, वो भी नहीं मिला। क्यों हमारी आज तक जो तनख्वाह थी वो भी बांध रखी। तनख्वाह क्या थी? 20 रुपए में क्या आता है, 30 रुपए में क्या आएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे, दवाई क्या लाएंगे। और 6 महीने 2-2 साल के पास वो 900 भी मिलता है हमें। मिड डे मील्स वर्करों का बड़गाम में उजरतों को लेकर एहतजाज। अब एक और मौजूद। कुलगाम से फारूक राती ने खबर दी कि देवसर कुलगाम में आज इम्तियाज अहमद नजार नामी एक नौजवान टायर फटने के बाद मौके पर ही हत्या हुआ। इम्तियाज अहमद का ताल्लुक बुज़गाम कुलगाम से बताया जाता है, जो अपने मामू की वर्कशॉप पर मिस्त्री के तौर काम कर रहा था कि हादसे का शिकार हुआ। इधर अनंतनाग के सल्लर इलाके के शेख मोहल्ला में आज दोपहर एक हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे इस्तार के मुताबिक एक भारी भरकम दर्द एक आरजी टीम की शर्त पर गिराया और इस हादसे में एक किसान बशारत अहमद शाह वलद मोहम्मद यूसुफ शाह की मौके पर ही मौत हुई, जबकि उसकी वालिदा और भाई शदीद तौर जख्मी हुए। जख्मी को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। बुजुर्ग वली कामिल हजरत सईद मीर बाबा हैदर का सालाना उर्स तुलमुल्ला गांधरबल में 2 और 3 अगस्त को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सभी इतलात के मुताबिक अनंतनाग के शेखपुरा सल्लर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के 6 तलबा यरकान की बीमारी में मुब्तला पाए हैं और इस वजह से इलाके में तशवीश की लहर है। ज़राए के मुताबिक कई तलबा को बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने के बाद मकामी अस्पताल लाया गया, जहां टेस्टों में यरकान की मौजूदगी पाई गई। इस हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर नसीर खान ने बताया कि एक खुसूसी टीम स्कूल भेजी गई है ताकि बीमारी की वजूहात का पता लगाया जा सके और साथ ही मकामी लोगों बशमूल तलबा को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश आर्मी लेके आए हैं आपके लिए इस साल
साल को एक्स्ट्रा यादगार बनाने का मौका। एक ऐसी जगह जहां वादियां खुद कहानियां सुनाएं और लोग दिल से मेहमान नवाजी निभाएं। आइए गुरेज फेस्टिवल 2025 में एक ऐसी जगह जहां कल्चर और नेचर का एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस होता है। चोरवा गांव में आपका स्वागत होगा शीना रिवाजों के साथ, ट्रेडिशनल जायके, लोक खेल और कहानियों भरी ट्रैक्स के साथ। और सबसे खास, ये सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस साल कश्मीर के कश्मीर